ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले केवल एक ही तत्व था, शून्य, एक अनंत ऊर्जा, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। उसी आदि शक्ति से उत्पन्न हुई अनेक रूपों वाली शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लेकिन इन तीनों रूपों के पीछे एक छुपी हुई शक्ति थी, जिसे केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही जान पाए। वही शक्ति थी देवी त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का नाम आते ही ब्रह्मांड में सौंदर्य, करुणा और अजेय शक्ति की लहर दौड़ जाती है। वह कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि शक्ति का सर्वोच्च और रहस्यमयी रूप है। उनका नाम त्रिपुर इसीलिए है क्योंकि वह तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की अधीश्वरी हैं। सुंदरी इसलिए क्योंकि उनका सौंदर्य इतना दिव्य और अद्भुत है कि इंद्र भी उन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाए। कहा जाता है कि जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। त्रिपुरासुर 3 दुर्गों में निवास करता था, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। ये दुर्ग इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें एक साथ नष्ट करना असंभव था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी चिंतित हो उठे। तभी ब्रह्मांड में कंपन होने लगा और सभी शक्तियों का मेल हुआ। त्रिगुण, रज, तम और सत मिलकर एक प्रकाशपुंज में विलीन हो गए और उस प्रकाश से प्रकट हुई देवी त्रिपुर सुंदरी। उनका तेज इतना अधिक था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। एक हाथ में कमल, दूसरे में धनुष, तीसरे में बाण और चौथे में अभय मुद्रा। उनका हर रूप नारी की दिव्यता और शक्ति की महिमा का प्रतीक था। त्रिपुर सुंदरी ने न केवल त्रिपुरासुर का संहार किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति ही परम तत्व है। शिव भी तब तक निष्क्रिय हैं जब तक शक्ति न हो। त्रिपुर सुंदरी का स्थान श्री विद्या साधना में सर्वोच्च है। उनका प्रिय यंत्र है श्री यंत्र, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। यह यंत्र स्वयं ब्रह्मा ने रचा था, लेकिन उसकी असली शक्ति तभी जागृत होती है जब उसकी पूजा देवी त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों से की जाए। उनका बीज मंत्र है ऐ हरि श्री, जिसे उच्चारित करने मात्र से साधक की चेतना जागृत हो जाती है। त्रिपुर सुंदरी को ललिता, राजराजेश्वरी और श्रीमाताजी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति केवल एक राक्षस को मारने के लिए नहीं हुई थी। उनका अवतरण इस ब्रह्मांड को संतुलन देने के लिए हुआ था। वो बताती हैं कि सौंदर्य केवल दिखावा नहीं होता, उसमें करुणा, ज्ञान और साहस छुपा होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म डगमगाने लगता है, तब देवी त्रिपुर सुंदरी जैसे दिव्य रूप प्रकट होते हैं। उनका हर भक्त, चाहे वो कहीं भी हो, अगर सच्चे हृदय से उनका स्मरण करे तो उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यही कारण है कि आज भी साधक श्री विद्या साधना के द्वारा उनके दर्शन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, देवी त्रिपुर सुंदरी की ये कथा सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है। ये एक ऊर्जा है, एक रहस्य है और एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि आपको देवी त्रिपुर सुंदरी की ये रहस्यमयी उत्पत्ति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय त्रिपुर सुंदरी माता।